बंधुओं, समाज में तुलसीदास जी की रामचरितमानस निरंतर गाई जाती है। अहरनिश उसका सदियों से पाठ होता आ रहा है। उसकी जब हम आरती करते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, चारु वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो हमारी जिज्ञासुओं की अभिलाषा के अनुसार मैं आज 6 शास्त्रों के बारे में कुछ संक्षिप्त सी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, 6 शास्त्र जो हमारे बतलाए गए हैं उन्हें वेदों का अंग भी कहा जाता है। वेदांग उन्हें ही कहते हैं। अंग अर्थात शरीर रचना का कोई भाग। तो वेद पुरुष का जो आकार है उसके 6 प्रमुख अंग माने गए हैं। शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। इन्हें ही 6 शास्त्र कहते हैं और इन्हें ही वेद के 6 अंग भी कहा जाता है। अनेक बार हमारे कुछ बंधुजन, सामाजिक बंधु, विद्यार्थीगण भ्रमित हो जाते हैं। जानते हुए भी हम नहीं बतला पाते हैं। यद्यपि जानते हैं कि 6 शास्त्र कौन से हैं, लेकिन यदि प्रकारांतर से पूछ लिया जाए कि वेद के 6 अंग कौन से हैं तो जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। इसलिए यह भ्रम बिल्कुल पूरी तरह से निवारण कर लेना चाहिए कि वही वेदांग हैं और वही 6 शास्त्र भी हैं। तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत तैत्तिरीयोपनिषद में 6 अध्याय बतलाए गए हैं। वो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। वर्ण, स्वर इत्यादि ये शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हैं। कल्प शास्त्र के अंतर्गत कल्प सूत्रों का विवेचन किया है। धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र इत्यादि उसके ग्रंथ हैं। शिक्षा, कल्प, छंद के अंतर्गत छंदो रचना से संबंधित जो ग्रंथ हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं, वैदिक छंद होते हैं। गायत्री, बृहति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति इत्यादि ये जो वैदिक छंद हैं, इनका सबका जो ज्ञान होता है वो महामुनि पिंगल ने दिया है, पिंगलाचार्य के द्वारा। इसीलिए उसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, छंद शास्त्र को। तो शिक्षा, कल्प और छंद और निरुक्त यास्क के द्वारा रचित, सायणाचार्य के द्वारा रचित, जिस पर परस्पर विमर्श है, व्याख्या है, वह निरुक्त है और निरुक्त शास्त्र है। इस प्रकार शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त और उसके पश्चात आता है व्याकरण। व्याकरण का अर्थ होता है व्याकृन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। जिसके द्वारा शब्दों को उत्पन्न किया जाए, शब्दों को जिसके द्वारा बनाया जाए, ऐसा जो विधि विधान है, ऐसे जो नियम है, वो व्याकरण कहलाता है। जैसे इस समय विश्व का जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित और प्रचलित व्याकरण शास्त्र है वो महामुनि पाणिनि के द्वारा प्रचलित, उनके द्वारा निर्धारित किए गए सूत्रों के आधार पर व्याकरण शास्त्र का प्रचलन है। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी प्रचलित है और तदनंतर महाभाष्य की रचना और कात्यायन वार्तिककार के द्वारा इस प्रकार से व्याकरण शास्त्र का संवर्धन होता है। और इसीलिए वेद पुरुष का इसे मुख भी कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद पुरुष का जो मुख है वह व्याकरण शास्त्र है। और उसके पश्चात आता है ज्योतिष। ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। कल विज्ञापकम शास्त्रम ज्योतिषम। ये कलाओं को और काल गणना को प्रमाणित करने का जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र भूत, भविष्य और वर्तमान को
देखते हुए विवेचित करता है, विवेचना देता है, सभी का भविष्य फल निर्धारित करता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कब कौन सी घटना घटी थी, आने वाली भविष्य में घटने वाली घटनाओं की गणना, उसका संयोग कब बनेगा, कौन से ग्रह की कहाँ मैत्री है, कहाँ किससे शत्रुता है इत्यादि जीवन का फल, भविष्य का फल बतला देने वाला होता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र को इसीलिए वेद पुरुष का नेत्र कहा गया। नेत्र अर्थात दृष्टि, जिससे दिखाई दे जाए, तो भविष्य का चिंतन ज्योतिष शास्त्र करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 शास्त्र हैं, इन्हीं को वेदों के षड अंग भी कहा गया है। ये हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए।